हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबक। चुंबक क्या है, चुंबक कैसे बनता है और चुंबक किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्यों आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना। और चुंबक के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि चुंबक किसको कहते हैं। सबसे पहली बात, चुंबक चुंबक किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिए बाबू। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी चुंबक एक प्रकार का धातु है जो किसी अन्य धातु को अगर वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तब उसको हम चुंबक कहेंगे। जैसे चुंबक यानी देखिए, समझिए, यहाँ यह आपका क्या है, मान लीजिए चुंबक है। यह क्या है, चुंबक। यह चुंबक अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। इसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव, इस ध्रुव को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और एक दक्षिणी ध्रुव, इस ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। चुंबक किसको कहते हैं, तो किसी चुंबकीय पदार्थ को जब वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तब उसको हम चुंबक कहेंगे, ठीक है ना। तो अब चुंबक जो है वह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित क्यों करता है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझिए। तो बाबू ये आपका जो है यह चुंबक है, यह आपका चुंबक, और यहाँ बना देते हैं हम चुंबकीय पदार्थ। ये मान लीजिए है आपका चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थ में इसका सकते हैं, जैसे लोहा मान लीजिए, यह क्या है, लोहा है, ठीक है ना। और यह चुंबक है, यानी यह लोहा है और यह चुंबक है। तो यह चुंबक इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है, इस चीज़ के बारे में जानना है आपको। तो बाबू ध्यान से देखिए कि इस चुंबक में छोटे छोटे डोमेन होते हैं जिसको हम चुंबकीय डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। जबकि लोहा में भी यानी चुंबकीय पदार्थ में भी डोमेन होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, तो हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन, यह डोमेन किसको कहते हैं, तो यह डोमेन दोनों में होगा, चुंबक में भी होगा और इधर चुंबकीय पदार्थ में भी होगा, दोनों में डोमेन होगा, ठीक है ना, दोनों में डोमेन होगा। तो अब डोमेन किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो चुंबक के अंदर या चुंबकीय पदार्थ के अंदर छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं, घर होते हैं, खाने होते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हम बना दे रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। और इधर भी हम बना देते हैं चुंबकीय पदार्थ के भी डोमेन, दोनों का डोमेन आप समझिए, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए बाबू कि चुंबक का जो डोमेन होता है वह डोमेन व्यवस्थित होता है। यानी चुंबक का डोमेन व्यवस्थित होता है, ठीक है। यानी इसका जो डोमेन होगा वह सब एक ही दिशा में होगा, चाहे जिस भी दिशा में हो, ठीक है ना। चुंबक का डोमेन चाहे जिस भी दिशा में हो, सब एक ही दिशा में होगा, चुंबक का डोमेन, ठीक है ना, ठीक है। यानी सब एक ही दिशा, इस दिशा में, यह डोमेन है, ठीक है ना। ये डोमेन है और यह सब
एक ही दिशा में होता है, जबकि चुंबकीय पदार्थ का डोमेन यह अलग अलग दिशा में होता है। यानी एक दिशा में यह कोई नहीं होता है, ठीक है ना। यह अपनी सबकी अलग अलग दिशा होती है, ठीक है ना। यह यानी व्यवस्थित नहीं होगा। ठीक है ना। यानी इसका जो डोमेन होता है चुंबकीय पदार्थ का डोमेन व्यवस्थित नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि चुंबक हो या चुंबकीय पदार्थ, डोमेन दोनों में होता है। डोमेन दोनों में होता है, इसमें भी डोमेन होता है और इसमें भी डोमेन होता है। डोमेन दोनों में होता है, लेकिन अंतर क्या है, तो चुंबकीय पदार्थ का जो डोमेन होगा वह व्यवस्थित होगा, जबकि चुंबक का डोमेन व्यवस्थित होगा, जबकि चुंबकीय पदार्थ का डोमेन व्यवस्थित नहीं होता। व्यवस्थित का मतलब समझे, यानी चुंबक का जो डोमेन होगा सब एक ही दिशा में होगा, चाहे जिस दिशा में होगा। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और इस तस्वीर को आप देख के समझ सकते हैं कि चुंबक का डोमेन जो है देखिए व्यवस्थित है, ठीक है ना। चुंबक का डोमेन क्या है, व्यवस्थित है। सब डोमेन, चुंबक का जितना भी डोमेन है सब एक ही दिशा में, ठीक है ना। जितना भी डोमेन है सब एक ही दिशा में, ठीक है। तो इसलिए इसमें चुंबकत्व की प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी चुंबक का डोमेन व्यवस्थित होने के कारण, व्यवस्थित होने के कारण किसकी प्रवृत्ति पाई जाएगी, चुंबकत्व की। यानी इसमें चुंबकत्व की प्रवृत्ति पाई जाएगी, किसमें, जबकि इसमें चुंबकत्व की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन व्यवस्थित नहीं है। यानी इसको, चुंबकीय पदार्थ को यानी लोहा को, किसी को अपने ओर खींचने की शक्ति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यह खुद व्यवस्थित नहीं है। जबकि इसको, चुंबक को, किसी भी चीज़ को अपनी ओर, किसी भी चीज़ मतलब चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की एक शक्ति होती है, जिसको चुंबकत्व कहते हैं। यह किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है व्यवस्थित होता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, एक आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि दो परिवार है, एक चुंबक का और दूसरा परिवार है चुंबकत्व का, चुंबकीय पदार्थ का। यानी एक परिवार चुंबक और दूसरा परिवार लोहा। इसकी भी सदस्य डोमेन और इसकी भी सदस्य डोमेन, दोनों की सदस्य, यानी चुंबक का भी सदस्य डोमेन और चुंबकीय पदार्थ लोहा का भी सदस्य डोमेन, दोनों का सदस्य डोमेन है। लेकिन एक्चुअली है क्या कि इसका चुंबक का जितना सदस्य है सब एकदम बेचारा, सुसज्जित है, सब अपने आप को संजोए हुए है। इसका कहना है कि यह परिवार में, यानी चुंबक के परिवार में फूट डालो की नीति नहीं। यानी जो करेंगे हम सब एक जैसा करेंगे, यह इसका व्यवहार है चुंबक का। जबकि एक दूसरा परिवार है आपका लोहा, इसमें भी सदस्य हैं, डोमेन इसके सदस्य हैं, और इस सभी सदस्यों में आपसी फूट, यह सुसज्जित नहीं है, अपने आप को सुसज्जित नहीं मानते, यह सुसज्जित नहीं है। क्यों, अपने एक दूसरे को देखिए ना, यह इससे झगड़ा के लिए मुंह इधर उधर के लिए, ये इससे झगड़ा के लिए मुंह इधर उधर के लिए, ये इससे, यानी आपस में सुसज्जित नहीं है, यानी झगड़ालू परिवार है, एक दूसरे में बनता नहीं है। और इसका एकदम सुसज्जित परिवार है, सब सदस्य एक जैसा व्यवहार करता है और सब सदस्य आपस में मिला हुआ रहता है। जबकि इसका झगड़ालू परिवार है, एक दूसरे से कोई मेल मिलाप नहीं है इसमें। यानी एक भाषा में कह सकते हैं कि चुंबक का जो डोमेन होता है ना, वह व्यवस्थित होता है, जिसके कारण उसमें चुंबकत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है और किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जबकि आप कह सकते हैं कि लोहा में भी डोमेन पाया जाता है, लेकिन उस, यानी चुंबकीय पदार्थ में भी डोमेन पाया जाता है, लेकिन
वह व्यवस्थित नहीं होता है, जिसके कारण उसमें चुंबकत्व की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, यानी लोहा किसी अन्य लोहे को आकर्षित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब सवाल है कि जब हम चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के सामने में ले जाते हैं तो उसको आकर्षित क्यों कर लेता है? तो ध्यान से समझिए, उसको आकर्षित क्यों करता, इस चीज़ को आप समझे, इस चीज़ को समझ गए। अब अगला चीज़ समझिए कि जब हम किसी चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के सामने ले जाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित, यानी दोनों एक दूसरे में चिपक कहे जाता है या विकर्षित कहे होता है। आकर्षण और विकर्षण के बारे में सबसे पहला बात कि आपको आकर्षण के बारे में समझना पड़ेगा कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित काहे कर लेता है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि चुंबक जो है लोहा को क्यों आकर्षित कर लेता है। तो बाबू ध्यान से समझिए दोनों फिगर को। होता यूँ है कि जब इस चुंबक को इसके सामने ले जाते हैं, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह चुंबक है, इसका डोमेन है। अब हम डोमेन ऐसे बना देंगे ताकि बार बार हमको बनाने की उतना मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। ये चुंबक है, इसका चुंबकीय डोमेन देखिए, सबका डोमेन एकदम व्यवस्थित है। व्यवस्थित है कहने का मतलब है कि एक साइड में चाहे जिस भी दिशा में, इस दिशा में हो, इस दिशा में हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जिस दिशा में हो, सब एक जैसा होगा। ठीक है ना, सब एक जैसा। लेकिन सवाल है कि जब इस चुंबकीय पदार्थ के डोमेन जो अलग अलग हैं, जो व्यवस्थित नहीं है, सुसज्जित नहीं है, यानी इसका डोमेन देखिए अलग अलग डायरेक्शन में, जबकि इसका जब होता क्या है कि जब चुंबक को, ये चुंबक है बाबू, ये क्या है चुंबक, और ये लोहा है, मान लीजिए ये लोहा है। जब चुंबक को हम इस चुंबकीय पदार्थ के सामने ले जाते हैं, यानी उसके पास ले जाते हैं, तो क्या करता है कि यह अपना प्रभाव इस पर डालना शुरू करता है। ठीक है ना, यानी ये अपना प्रभाव इस पर छोड़ता है। क्या प्रभाव छोड़ता है? तो यह डोमेन, यानी जिस साइड से, जैसे ये मान लीजिए आपका चुंबकीय पदार्थ है और ये मान लीजिए चुंबक है, जब यूं करीब करेंगे तो इस साइड का जो डोमेन होगा वह इस साइड वाले डोमेन को प्रभावित करेगा। क्या प्रभावित करेगा? यानी ई वाला इससे कहेगा कि रे बाबू कि हम जिस सभ्यता से गुजर रहे हैं, यानी हमारे पास जो क्वालिटी है वह तुम अपने अंदर ले आओ। ठीक है ना, तो तोड़ो अंदर, यानी तुम्हारे अंदर भी वह गुण आ जाएगा जो हमारे अंदर है, यानी तुम भी किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हो, कर लोगे। अब यह डोमेन इसको प्रेरित करता है, उस्काता है, बहलाता है, फुसलाता है कि रे बाबू हम ऐसे हैं ना, तो तुम भी ऐसे हो जाओ। ठीक है ना, यानी यह सर्विस जो है क्विक सर्विस होता है। जैसे ही करीब ले आए इसका डोमेन इसको कहेगा कि रे बाबू तुम भी सुसज्जित हो जाओ। ठीक है ना, यह बिगड़ल रहना, आपस में झगड़ा करना ठीक नहीं है, तुम भी ठीक हो जाओ। तो यह डोमेन क्या करता है? तो यह डोमेन, अब यहाँ एक और फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, ये चुंबक का डोमेन, यह चुंबक का डोमेन और यह चुंबकीय पदार्थ का डोमेन। अभी इसका डोमेन हम बनाए रहे। अब जब ये डोमेन इस पर प्रभाव डालेगा तो यह डोमेन कहेगा ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, हम आपसे सहमत हैं, हम भी वैसे हो जाना चाहते हैं। यह डोमेन जो है यह इस प्रकार का सुसज्जित हो जाएगा और यह डोमेन प्रभावित करेगा इसको, यह भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अपने आप को इसके जैसा व्यवस्थित कर लेगा। अब फिर ये वाला इस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है ना, रे भाई हम सुधर चुके हैं, तुम भी सुधर जाओ, आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तो ये भी क्या होगा, अपने आप को सब व्यवस्थित कर लेगा। यह कर्म अंततो गत्वा, अंतिम तक चलते रहेगा और अपने आप को सब व्यवस्थित कर लेगा। ठीक है ना, अब जैसे ही व्यवस्थित किया तो देख बाबू, इसका भी डोमेन व्यवस्थित और इसका भी डोमेन व्यवस्थित। अब दोनों का डोमेन व्यवस्थित हो गया तो अब दोनों का व्यवहार जो है, यानी दोनों के पास यह प्रवृत्ति आ जाएगी और दोनों में यह गुण आ जाएगा चुंबकत्व वाला,
यानी आकर्षित करने वाला। जैसे ही इसका डोमेन क्लियर पूरा व्यवस्थित हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है ना। तो आपको समझ में आई कि चुंबक जो है वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित काहे करता है। काहे करता है, ध्यान से समझिए। जब चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के सामने ले जाते हैं तो चुंबक का जो ये डोमेन है, यह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्रभावित करने के बाद चुंबकीय पदार्थ का डोमेन व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व की प्रवृत्ति आ जाती है और दोनों चुंबक आपस में सट जाते हैं। जब तक यह व्यवस्थित नहीं होगा ना, एक दूसरे में संपर्क नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, यानी एक दूसरे में चिपक या आकर्षण नहीं हो सकता है। आपको समझ में आए कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला बात देखते हैं कि बाबू इस चुंबक में और क्या क्या गुण है। आप ये चीज़ को समझ रहे हैं। अब दूसरा बात समझिए। दूसरा बात क्या समझना है आपको इसमें, चुंबक में इसके गुण के बारे में समझना है कि चुंबक में ऐसे क्या क्या गुण होता है। ठीक है ना। नहीं, पहले इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो बाबू चुंबक जो होता है मेनली दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितना प्रकार का, दो प्रकार के। एक होता है नाल चुंबक, नाल चुंबक जो आपको ऐसे फिगर में दिख रहा है, और एक होता है छड़ चुंबक, छड़ चुंबक जो आपको ये फिगर में दिख रहा है। यहाँ देखिए नाल चुंबक, ये नाल चुंबक, ठीक है ना। और यह देखिए छड़ चुंबक। यानी नाल चुंबक किसको कहेंगे, तो वैसा चुंबक जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान हो, ऐसे यू। ठीक है ना। इस चुंबक को हम क्या कहेंगे, नाल चुंबक कहेंगे। ठीक है ना। इस चुंबक को हम नाल चुंबक कहेंगे। ठीक है। जबकि इस चुंबक को हम क्या कहेंगे, छड़ चुंबक कहेंगे। जबकि दोनों का क्वालिटी सेम है। ये है तुम्हारा नाल चुंबक और ये है तुम्हारा छड़ चुंबक। ठीक है। दोनों चुंबक में एन ध्रुव और एस ध्रुव। इस चुंबक में भी एन ध्रुव और एस ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक दो प्रकार के होंगे, एक नाल चुंबक और एक छड़ चुंबक। हम बारी बारी से दोनों की क्वालिटी को बताएंगे। ठीक है ना। तो पहले समझते हैं छड़ चुंबक के बारे में। ठीक है ना। चुंबक दो प्रकार के हो गए। अब समझिए छड़ चुंबक। छड़ चुंबक यानी जिसकी आकृति छड़ाकार हो, इस प्रकार की आकृति को, इस चुंबक को कहेंगे छड़ चुंबक। ठीक है। अब चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, यानी एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। ठीक है। अब सवाल है कि क्या आप इस चुंबक के दोनों ध्रुव को अलग कर सकते हैं, यानी ये पूरा एक चुंबक है और इस चुंबक को हम मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिए। यहाँ से तोड़ने के बाद अब आपके पास दो चुंबक रह गया। कितना चुंबक हो गया, दो चुंबक हो गया। ये पहला चुंबक और ये दूसरा चुंबक। तो ये जो बना हुआ था एक ही चुंबक से, एक्चुअली एक ही चुंबक से बना हुआ था, यानी यह एक चुंबक था। तो हम आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या आप इस चुंबक को तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं दोनों ध्रुव को। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह आपका छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक में इधर उत्तरी ध्रुव इधर दक्षिणी ध्रुव, क्या हम बीच से तोड़ के इस हाथ में उत्तरी ध्रुव इस हाथ में दक्षिणी ध्रुव रख सकते हैं, यानी इस साइड उत्तरी और इस साइड दक्षिणी, दोनों ध्रुव को अलग कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि बच्चों आप यह काम नहीं कर सकते, यानी चुंबक के दोनों ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। माना कि आप इस चुंबक को तोड़ के ऐसे करके अलग कर दिए। बाबू जब इस तोड़ को अलग कीजिएगा ना इसको, तो यहाँ पर फिर आपका S हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। क्योंकि चुंबक की क्वालिटी होती है कि चुंबक को तोड़कर आप उसके दोनों ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते। ये बात। दूसरी बात है कि जब हम चुंबक को किसी धागे के सहारे बांधकर, ठीक है ना, किसी धागे के सहारे बांधकर
जब हम उसको घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, धागे में बांध दिए और उसको जो घुमाना शुरू किए स्वतंत्र रूप से, ये धागा में बांधा हुआ है और धागा को पकड़कर इसको घुमा दिए और घुमाकर छोड़ने के बाद यह जो है हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही आकर रुकता है। इसका क्या कारण है? तो बाबू आपको मैं समझा दूं कि हमारी जो पृथ्वी है वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी वह एक प्रकार का चुंबक है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी क्या है? चुंबक। वह पृथ्वी है जो चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस पृथ्वी में भी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जी एक चुंबक है और उसमें भी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होती है। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना बाबू, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में यह ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और यह होगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। यानी हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार की मैग्नेट है जिसमें उस पृथ्वी में भी एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है ना। अब सवाल है कि जब इस पृथ्वी पर हम इसको घुमाते हैं, यानी चुंबक को, छड़ चुंबक को बांध के घुमाएंगे, तो वह हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही आके रुकेगा। अब सवाल है बच्चों, यहाँ समझिए, अब यह चुंबक है, यह मान लीजिए चुंबक है। अब यह चुंबक स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। जब इसको धागा में बांधे थे तो स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। जब घूम रहा था स्वतंत्र रूप से तो चुंबक में दो ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, चुंबक में भी दो ध्रुव। अब हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं और इसको आप नोट बना के भी लिख सकते हैं कि कोई भी चुंबक विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण करता है और सजातीय ध्रुवों के बीच विकर्षण करता है। यानी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह दो चुंबक है, ठीक है ना। यह दो चुंबक में यहाँ आपका N है और यहाँ S और यहाँ S है और यहाँ N है। यह पहला चुंबक है और यह दूसरा चुंबक है। यह कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है ना। और कंडीशन नंबर यहाँ 2 है। कंडीशन नंबर 2 कहने का मतलब है इस चुंबक के ध्रुव को पलट दीजिए, यहाँ N कर दीजिए और यहाँ S कर दीजिए, जबकि इस चुंबक को सेम रहने दीजिए, यहाँ S और यहाँ N। यानी क्या किए हैं, तो पहला कंडीशन में देखिए तो चुंबक के विजातीय ध्रुव, विजातीय मतलब जाति अलग अलग है, ध्रुव अलग अलग है। इसमें उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास ले आएंगे ना तो यहाँ होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। जबकि यहाँ है सजातीय। क्या है? सजातीय। जाति दोनों का सेम है। दक्षिणी ध्रुव को पास लाएं तब यहाँ क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या हो जाएगा? विकर्षण। यानी आपको याद रखना है बाबू कि चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच हमेशा विकर्षण होता है, यानी वह एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए यह ढक्कन वाला मान लीजिए उत्तरी ध्रुव और इसके इस ढक्कन को मान लीजिए उत्तरी ध्रुव। जब इसको करीब लाएंगे ढक्कन के तरफ तो यह कभी नहीं सटेगा। कितने सटाने की यानी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे फिर भी यह एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी ढक्कन इधर भी ढक्कन, यानी इधर भी उत्तरी इधर भी उत्तरी, या इधर भी दक्षिणी ध्रुव इधर भी दक्षिणी ध्रुव, तो यह कभी एक दूसरे को आकर्षित कर ही नहीं सकता है क्योंकि यह सजातीय ध्रुव है। अगर इधर से करेंगे तब इसको देखिए आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों की ध्रुव सेम है, दोनों का ध्रुव सेम, दोनों को ध्रुव सेम में पास लाएंगे ना तो कभी आकर्षण कर ही नहीं सकता जब तक दोनों के ध्रुव अलग अलग ना हो, या तो ऐसे या तो ऐसे, तब आकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। तब आकर्षण होगा, आकर्षण हो जाएगा। नहीं आकर्षण होगा, नहीं आकर्षण होगा, यानी विकर्षण होगा, विकर्षण होगा, आकर्षण होगा, ठीक है ना, और आकर्षण होगा। देख लीजिए दोनों का ध्रुव अलग अलग, इसको रख देते हैं, दोनों का ध्रुव अलग अलग। इसको समझे, ये ध्रुव दूसरा है, ये ध्रुव दूसरा है, दोनों का अलग अलग ध्रुव, आकर्षण होगा, सट जाएगा, ठीक है। और दोनों को ध्रुव समान, ढक्कन वाला देखिए दोनों को ध्रुव समान है,
क्या होगा, विकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब सवाल है, अब यहाँ देखिए, अब इस चीज़ को देखिए। इस चीज़ को देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ दो चुंबक हैं, एक हमारी पृथ्वी है और एक जिसको हम घुमाना शुरू कर रहे हैं। यानी एक हमारा यह जो पृथ्वी है और एक हमारा चुंबक है। तो यहाँ दो चुंबक, तो बाबू जब भी आकर्षित करेगा तो विपरीत ध्रुव को आकर्षित करेगा ना, जब भी करेगा तो विपरीत ध्रुव को आकर्षित करेगा। यानी दक्षिणी ध्रुव वाला ना उत्तर को खींच लेगा अपने तरफ, उत्तर ध्रुव को ना दक्षिण ध्रुव को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है ना। इसलिए यह हमेशा जब भी रुकेगा ना तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के तरफ ही रुकेगा, ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि अच्छा, इसका जवाब कैसे दीजिएगा, तो कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी पर जब हम स्वतंत्र रूप से क्षर चुंबक को घुमाते हैं तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुकती है, क्योंकि सजातीय ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है और दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण वह हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ आकर रुक जाती है। बच्चों, एक चीज़ आपको गौर से समझना है, अगर मान लीजिए कि इसका आपको ना उत्तरी ध्रुव पता है ना दक्षिणी ध्रुव पता है, ये क्षण है, यानी यह चुंबक है, इस चुंबक का यह ध्रुव कौन है और यह ध्रुव कौन है हमको पता नहीं है। लेकिन यह चीज़ आपको पता है कि सजातीय ध्रुव के बीच विकर्षण होगा और विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण होगा। इस चीज़ को आप मानते हैं। मान लीजिए हम आपके सामने ऐसे खड़े हैं, जब ऐसे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि इस दिशा में आपका उत्तर होगा और इस दिशा में आपका दक्षिण होगा, ठीक है ना। यानी यह पूरे पृथ्वी की यह जो इस दिशा में ये वाली दिशा आपकी उत्तर दिशा होगी और ये वाली जो दिशा होगी वह आपकी दक्षिण दिशा होगी। दैट्स राइट। अब हमको इस चुंबक का ध्रुव पता करना है इसका, कि यह एक्चुअली यह कौन सा ध्रुव है और यह कौन सा ध्रुव है। तो आपको एक सिंपल फंडा करना है कि इसमें एक धागे से इसको लटका दीजिए, ठीक है ना, और धागे से इसको बांध दीजिए। अब बांधने के बाद स्वतंत्र रूप से इसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद मान लीजिए यह घूमते घूमते इस प्रकार से आके रुक गई है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जब भी रुकेगी ना तो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके रुकेगी। तो अब बच्चों बताइए, ये दिशा उत्तर दिशा, तो चुंबक का यह कौन दिशा, तो बाबू दक्षिण दिशा होगा। यानी यह चुंबक का जो ध्रुव होगा ना दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि उल्टा दिशा विपरीत विजातीय ध्रुव एक दूसरे के साथ होता है ना। विजातीय ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव वाला दक्षिण चुंबक का दक्षिण ध्रुव होगा और दक्षिण दिशा तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। तो इधर उत्तर दिशा ना इसका दक्षिणी ध्रुव होगा, इधर दक्षिण दिशा ना तो इधर उत्तरी ध्रुव होगा। बात समझ गए। यानी किसी चुंबक को आपको ध्रुव की पता करना हो कि इसका ध्रुव किधर है, तो आप उसको स्वतंत्र रूप से घुमा के नचा दीजिए और जिस दिशा में वह रुकेगा उसके विपरीत ध्रुव को मान लीजिए। मान लीजिए दक्षिण दिशा में रुका तो समझ जाइए उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में रुका समझ जाइए इसका ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब समझना है आपको इसके गुण के बारे में। ध्रुव का पता कर लिए, किसकी पता कर लिए, ध्रुव की पता कर लिए कि चुंबक में जो ध्रुव होने वाला है वह हमारा दो ध्रुव होने वाला है। अब यहाँ समझते हैं, मान लीजिए यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना, सॉरी दोनों सेम में लिख दिए हैं, यह दक्षिणी ध्रुव है। अब दो ध्रुव पता कर लिए, कैसे पता करना, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं ना, उसी तरह से पता कर लीजिएगा। पता कर लिए ये उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। तो बाबू अब इस चुंबक पर न इस गुण बता रहे हैं, गुण को समझिए ध्यान से। तो चुंबक के इस ध्रुव पर, ठीक ना, इस ध्रुव पर यानी ध्रुव पर आकर्षण करने की शक्ति ज़्यादा होती है, आकर्षण शक्ति अधिक होगा।
बात बुझे। यानी मान लीजिए, कैसे इसको समझा दे, समझिए। इस क्षण चुंबक पर ना आप लोहे के महीन चूर्ण को ढेर सारा छिड़क दीजिए और एक चुंबक लीजिए और उस चुंबक को क्या कीजिए, उस गत्ते पर जिस पर आप महीन चूर्ण लिए हैं उसको रख दीजिए और ज़ोर से गत्ते को थपथपाइए, ठीक है ना। तो देखिएगा कि लोहा का सबसे अधिक महीन चूर्ण ना वह दोनों ध्रुवे पर चिपकेगा, यानी यहाँ पर ज़्यादा महीन चूर्ण चिपक जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा महीन चूर्ण चिपकेगा जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा चिपकेगा, यानी बहुत कम। क्यों? क्योंकि चुंबकीय पदार्थ का जो आकर्षण करने की शक्ति होती है ना वह ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। पहला गुण आप समझ गए। दूसरा गुण है कि चुंबक के ध्रुव को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब तीसरा ध्रुव है कि बाबू इसका क्षेत्र समझिए, तब समझिएगा इसका क्षेत्र, ठीक है ना, तब समझ में आएगा क्षेत्र रेखा। तो पहले समझिए चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र को समझिए। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? मान लीजिए ये आपका चुंबक है, ठीक है, ये आपका चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। समझिए बाबू चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझिए चुंबकीय क्षेत्र को। बाबू ये चुंबक है ना, इसकी एक कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। मान लीजिए इतना दूर की कैपेसिटी, ठीक है ना, इतना दूर की कैपेसिटी मतलब बुझे। मान लीजिए कि ये जो चुंबक है ना, इसके सामने यहाँ तक अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसको आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना। और जबकि इसके बाहर की मतलब चुंबकीय पदार्थ को वह आकर्षित नहीं कर पाएगा। इधर मान लीजिए इतना दूर हुआ, इतना दूर पर कोई वस्तु रहेगा तो ये अपने आप पर सटा लेगा, और यहाँ पर कोई वस्तु है ये अपने आप को सटा लेगा। चुंबकीय पदार्थ हम बता रहे, यह चुंबकीय पदार्थ है, इसके अंदर चिपका लेगा, लेकिन इसके बाहर अगर कहीं भी है तो वह चिपका नहीं पाता। बउआ इसकी एक कैपेसिटी होती, इसकी एक क्षमता होती है कि इसके बाहर अगर जितना दूर पर चुंबकीय पदार्थ है, अगर उतने दूर के क्षेत्र के अंदर उस चुंबकीय पदार्थ को यदि वह अपने में चिपका ले रहा है तो समझिए उतना देर के क्षेत्र को ना चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। बात नहीं बुझे? फिर से बुझिए। चुंबकीय क्षेत्र सबका एक अपना अपना दायरा होता है, अपनी अपनी एक पावर होती है, नहीं कहता है। किस भाषा में समझिए किसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। गांव का कुत्ता ना गाँव में भर भौंक सकता है, उसका एक दायरा होता है, उसके बाहर ना उसकी पावर नहीं है भौंकने की, और उसके बाद दूसरे कुत्तों की शुरुआत होती है और वह अपना दायरा देता है। इस दायरे के बीच दूसरे कुत्तों की एंट्री नहीं होगी, यानी गांव का कुत्ता गांव का शेर कहलाता है। बात समझ गए? तो वही सवाल है, ये उसका क्षेत्र है, इस चुंबक का क्षेत्र है, इतने दूर वह शेर है, इसके बाहर वह बिल्ली से भी बेहतर है, यानी कोई काम का नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह चिल्लाएगा तो इतने दूर तक, झोंझकेगा इतने दूर तक। तो यानी जितना दूर तक अपना रेंज, इसको रेंज कह सकते हैं कि इस चुंबक का चारों तरफ जितना रेंज हो किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करने की, उसी रेंज को चुंबकीय रेंज कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? तो जिस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उतना दूर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इतना दूर उसका क्षेत्र है, ठीक है ना। इतने दूर के क्षेत्र में आपको यह चीज़ समझना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र समझ गए? तो चुंबक के चारों ओर वह दूरी जहाँ तक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
अब सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया, अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो बाबू जितना दूर उसका दायरा है ना, जितना दूर उसका दायरा है, मान लीजिए इतना दूर उसका दायरा, तो इस दायरे से रेखा निकलती है। कहाँ से निकलती है? एन से निकलेगी, एस में प्रवेश करती है। यानी उत्तरी ध्रुव से यह रेखा निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है? प्रवेश करती है। बाबू इसका कम से कम आपको 3 गुण याद रखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का 3 गुण हर हाल में एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। आपको यह बात याद रखना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाबू हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, ठीक है ना। हम 2-3 वो क्षेत्र बना के दिखा देते हैं। इस आकार का, ठीक है ना, समझिए। अब जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, यह है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसके 5 क्वालिटी यानी 5 गुणों के बारे में बताएंगे और चुंबक का विशेष गहन अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस आपको एक कमेंट करना है किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में क्या कमेंट करना है, तो ध्यान से समझिए। हम लिख देते हैं सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है? यह सवाल बाबू आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किस ध्रुव से निकलती है और किस ध्रुव में प्रवेश करती है? यह सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है सवाल? तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है और किस ध्रुव में प्रवेश करती है, इसका जवाब आपको देना है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ चुंबक के बारे में जितना भी समझा है अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमको मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में चुंबक के अगले पड़ाव अगले टॉपिक को लेकर और विशेष गहन अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।